2002 और गुजरात के दंगे, ये ऐसी घटना है जो नरेंद्र मोदी पर एक ढंग से ऐसा चिपका दिया गया है कि जब भी उन्हें डिफेम करना होता है तो 2002 के गुजरात दंगों की चर्चा की जाती है। और उसी दंगा में एक चर्चित नाम था तीस्ता सीतलवाड़ का। वो नरेंद्र मोदी के विरोध में एक प्रखर नेत्री के रूप में उभरी थी। ऐसा लगता था कि वो बहुत बड़ी समाज सेवा कर रही हैं और दंगाइयों के विरुद्ध में मुसलमानों का केस लड़ रही हैं। उस समय नरेंद्र मोदी को जेल तक पहुंचाने के लिए ऐसा कोई भी कदम बाकी नहीं रखा गया, ऐसा कोई हथकंडा नहीं बचा जिसका प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ तक कि सीबीआई और आईबी जैसे संस्थाओं को भी एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ा दिया गया, जबकि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चिदम्बरम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। उसके बावजूद उन्हीं के अंतर्गत आने वाली दो एजेंसियां, दो संस्थाएं, आईबी और सीबीआई एक दूसरे के विरुद्ध वहां अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उनकी रिपोर्ट आ रही थी। क्यों आ रही थी, ये बहुत लंबी घटना है, अभी छोटी सी वीडियो में इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज का जो संदर्भ है, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में कहा है कि इन्होंने जो गलतियां की है और इन्होंने जो शरारतें की है, ये किसी भी रहम के हकदार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना कड़ा है। कोर्ट ने यही कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग किसी भी रहम के हकदार नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कब्र में से लाशों को निकाला और कब्र से निकाली हुई लाशों की भी गलत गिनती करके वो दिखाया गया कि हिंदुओं ने दंगा में इन्हें मारा है। तो नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने ऐसे काम किए, उनका एनजीओ ने ऐसे काम किए जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। ये देख करके तो कोर्ट भी दंग रह गया है। अभी जब नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया, उन पर कोई भी आरोप नहीं टिक पाया, कहीं से भी उन्हें इवन आरोपी भी नहीं बनाया गया। एसआईटी की जांच की गई, सीबीआई जांच हुई, आईबी ने जांच की, हर जांच में खड़े होकर नरेंद्र मोदी उतरे। नरेंद्र मोदी खुद से कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे कि अगर मेरी संलग्नता किसी भी तरह से इन दंगों में दिखती है या ऐसा आभास भी होता है तो मुझे सजा नहीं बल्कि सरेआम चौराहे पर फांसी दे दी जाए। अब इससे ज्यादा कोई आदमी क्या कर सकता है। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों को ये राजनीतिक बयान लगा था, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की थी, कोर्ट के अंदर में कार्रवाई हो रही थी और ऐसी कार्रवाई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सारे मुकदमों को गुजरात से बाहर चलाया जाए, क्योंकि गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार गवाहों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सभी केसों को गुजरात से बाहर ट्रांसफर किया गया और सभी सुनवाई गुजरात के बाहर हुई। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी पर कोई भी आरोप नहीं टिक पाया, कोई भी आरोप नहीं लग पाया, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, कहीं उनकी संलग्नता नहीं दिखी। लेकिन उन पर संजीव भट्ट नाम का एक आईपीएस था जिसने कहा था कि हम उस मीटिंग में शामिल थे जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 दिन के लिए छूट दे दी जाए और किसी भी दंगाई पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जबकि बाद में यह साबित हुआ कि ऐसी कोई भी टिप्पणी नरेंद्र मोदी ने की ही नहीं थी। फिर भी एक ऐसा आरोप, जो एक दंगा हुआ, एक घटना घटी और उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी पर मढ़ दी गई और मरने वालों में सिर्फ वो एक संजीव भट्ट ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी और देशद्रोहियों का एक तंत्र लगा हुआ था, जिसकी एक मेंबर थी तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता सीतलवाड़ क्या वो एनजीओ चलाती थी और ये अब साबित हो चुका है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी सोनिया की अध्यक्षा, उस समय की अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे गुजरात से ही आने वाले अहमद पटेल ने लाखों की फंडिंग की थी तीस्ता सीतलवाड़ की। देखते देखते उनका एनजीओ जो कुछ हजार का जिसका ये ट्रांजैक्शन होता था, वो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने लगा था। और ये सब इसलिए किया गया ताकि किसी भी ढंग से
नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम किया जाए, और इसके लिए उन्होंने नकली गवाहों को खड़ा किया। तीस्ता सीतलवाड़ ने नकली गवाहों को खड़ा किया, मुसलमानों के बीच जाकर के वो विश्वमन की, उन्होंने अपना मुसलमानों को इन्फ्लुएंस किया कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बयान दिया जाए। हालांकि वो सारे बयान झूठे साबित हुए, और अब जब तीस्ता सीतलवाड़ खुद ही फंस चुकी है। और ये घृणित काम भी आगे प्रकाश में आया कि जब कब्र में से लाशों को निकाल करके और ये दिखाया गया कि इनकी मौत दंगों में हुई।